स्टूडेंट, मैं आपके साथ दीपक सर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। पिछला लेक्चर में भी हम लोग यही पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। और पिछला लेक्चर में 4 प्रॉपर्टी हम लोग किए थे एडजॉइंट का। एक एक प्रॉपर्टी अगेन हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी हम लोग के था A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू कितना है आई एन। A जो मैट्रिक्स है वो nth ऑर्डर का था। दूसरा था A इंटू आपका A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट ऑफ A के पावर कितना है n है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू V आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ V है। चौथा था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A के पावर n-1। यही 4 प्रॉपर्टी पिछला लेक्चर में पढ़े थे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट ऑफ A के पावर कितना है n- कितना है 1। ये पिछला क्लास में प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड और प्रॉपर्टी नंबर कितना था 4। ये सब प्रॉपर्टी आप लोग पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर कितना पढ़ेंगे 5 में क्या है कि इफ ए आपका इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर बोले तो हम लोग पिछला लेक्चर में नॉन सिंगुलर जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होता है इसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कह रहा है इफ ए इज नॉन सिंगुलर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स देन आपका जो है एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ए का क्या फाइंड करना है डबल एडजॉइंट फाइंड करना है। तो किसके बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-2 इंटू कितना है ए आपका है। इसको हम लोग प्रॉपर्टी में आपको रखेंगे और फार्मूला की तरह इसको आपको याद भी रखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-2 इंटू ए। इसको प्रूफ भी कर देते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट को लगता है कि कहां से आपको ई आता है, तो प्रूफ कर देते हैं। चलिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आपको क्या पढ़े हैं n पढ़े हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना है आई n आपका है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। एक बात आप लोग बताइए a इंटू आई किसके बराबर होता है a के क्या होता है बराबर होता है। हमको फाइंड क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है फाइंड करना है। तो हम बोथ साइड पुट करेंगे ए की जगह पर जहां जहां ए है तो ए को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए से क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। ए को किससे रिप्लेस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बोथ साइड। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ कितना है ए हो जाएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ आपका कितना है एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू कितना है आई आपको कितना है एन हो गया। यहां से ए जहां था वहां पर हम पुट क्या कर दिए एडजॉइंट ऑफ क्या पुट कर दिए ए से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आई एन हो गया। बोथ साइड ए से क्या कर दिए मल्टीप्लाई। अब देखिए ध्यान से देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हम लोग पढ़े हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1
ए इंटू आई हम लोग क्या जानते हैं, आपका ए इंटू आई, ए मैट्रिक्स है, ए हो गया। यहां से इसको अब क्या कर दीजिए, आई के साथ हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो यहां से आई के साथ आपको मल्टीप्लाई करेंगे आई इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट तो क्या होता है, मैट्रिक्स। आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स हो जाएगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, आरएचएस में क्या कर दिए, डिवाइड। यहां से आ गया एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर, ये ऊपर जाएगा तो कितना है, n माइनस 2 इंटू कितना हो गया, ए हो गया। ये इसको हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इतना डायरेक्ट आपको इतना याद रखेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए इतना हम लोग नहीं करेंगे बार बार, डायरेक्ट याद रखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n माइनस 2 इंटू ए है, जहां पर n क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका यहां से पहले समझ लेंगे। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है, फाइंड करना एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का डबल एडजॉइंट क्या करना है बाबू, फाइंड करना। अभी भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 2 इंटू कितना है, ए हो गया। अब देखिए यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो दिया हुआ है नहीं, लेकिन मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है बाबू, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट। तो 2 हो गया, 4 हो गया, कितना है 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहां से एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। एन का वैल्यू कितना है, 3 माइनस आपका 2 इंटू कितना हो गया, ए। तो ए का वैल्यू किसके बराबर, यहां से 2 0 0 हो गया, 0 4 0 0 0 कितना है, 1 हो गया। 3 क्रॉस कितना है, 3 हो गया बाबू। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 माइनस 2 1 हो गया, तो 8 आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो 16 हो गया, 0 0 0 आपका हो गया, 32 और 0 है, 0 0 कितना हो गया, 8 हो गया। 3 क्रॉस कितना है, 3। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n माइनस 2 इंटू ए। बस फार्मूला याद रखिएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 2 इंटू कितना, ए है। तो फार्मूला याद रखिएगा तो बहुत क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलिए इसको कॉपी कर लिया जाए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 एडजॉइंट आपका जो है ज्वाइंट का प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको हम लोग लाएंगे ट्रांसपोज के अनुसार। जैसे हम लोग पढ़ते थे ए बी का कितना है, होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू कितना है, ए ट्रांसपोज है। प्रॉपर्टी आपका जो है 2 में इसी का 2, ए बी सी का कितना है, होल ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू कितना है, ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 3 में एडजॉइंट ऑफ ए बी आपका एडजॉइंट है। जिस तरह से ट्रांसपोज में किए थे उसी तरह से यहां भी होगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट अगर ए बी है बाबू, तो पहले एडजॉइंट बी आपको, पहले यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या होगा, बी होगा।
प्रॉपर्टी नंबर कितना है 4 आपका, एडज्वाइंट ऑफ ए बी और कितना है सी, तो यहां से हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ सी है, एडज्वाइंट ऑफ बी है, और एडज्वाइंट ऑफ कितना हो गया ए हो गया, एडज्वाइंट ए बी सी इक्वल टू एडज्वाइंट सी इंटू एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट कितना है ए है। प्रॉपर्टी इसका 5 अगर इसी में हम देखें तो एडज्वाइंट ऑफ ए बी सी और कितना है डी, ए बी सी डी क्या है मैट्रिक्स है, तो यहां से आपको आ जाएगा एडज्वाइंट डी इंटू एडज्वाइंट सी इंटू एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसको हम लोग क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए बी सी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू क्या है ए ट्रांसपोज, इसी तरह से एडज्वाइंट ए बी इक्वल टू एडज्वाइंट ए बी इक्वल टू एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट ए होगा। 4 में एडज्वाइंट ए बी सी इक्वल टू एडज्वाइंट सी एडज्वाइंट बी एडज्वाइंट क्या होगा ए होगा। चलिए इस प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी नंबर 6 के बेस्ड कुछ को एग्जांपल करते हैं, इसको कॉपी कर लिया जाए। चलिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है, तो फाइंड करना है बाबू एडज्वाइंट ए बी का होल डिटरमिनेंट क्या करना है फाइंड करना है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या पढ़े हैं, एडज्वाइंट ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू एडज्वाइंट ए बी का अभी अभी प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट कितना हो गया ए हो गया। तो ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये भी एक क्या है मैट्रिक्स है, तो इसको अलग अलग हम लोग डिटरमिनेंट कर देते हैं। एडज्वाइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए का क्या है डिटरमिनेंट, तो इसका आ जाएगा फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ बी के पावर n माइनस 1, क्योंकि अभी अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़े थे कि एडज्वाइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1, n क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, तो कितना है 3 माइनस 1 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर 2 हो गया और डिटरमिनेंट ऑफ ए के होल पावर कितना है 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए का जरूरत हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हम लोग फाइंड कर लें तो 2 इंटू 1 इंटू 1 आपका है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर 2 के बराबर। आप बता सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ अगर हम लोग बी भी अगर फाइंड करें, क्योंकि कैसा दोनों मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा डायगोनल एलिमेंट, तो यहाँ से प्रोडक्ट और डायगोनल एलिमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग पुट करेंगे एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी का होल डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू कितना है 3 के पावर 2 है और 2 के पावर कितना है 2 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए बी इक्वल टू इस 6 के पावर 2 हो गया, तो कितना हो गया 30 कितना है 6 हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में भी आप लोग को आया हुआ, एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से एडज्वाइंट ए बी का पहले फार्मूला ब्रेक किए, एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट ए, इसको डिटरमिनेंट को अलग अलग किए हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल पावर n माइनस 1 होता है, n का वैल्यू कितना हो गया 3 माइनस 1 2 हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू पुट कर दिए, इसको क्या कर दिए सोल्व कर दिए। चलिए कॉपी कर लिया जाए। चलिए अब छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आपको क्या रिजल्ट आ जाएगा, क्वेश्चन में आपको रिजल्ट ही आपका यूज हो जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 7 हम लोग देखें, एडज्वाइंट ए का ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज के क्या फाइंड कर रहे हैं एडज्वाइंट, ए ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर क्या फाइंड कर रहे हैं एडज्वाइंट,
यहां से एडजॉइंट ऑफ ए का होल क्या है, ट्रांसपोज के क्या होता है, बराबर होता है। या तो पहले ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद एडजॉइंट फाइंड कीजिए, या एडजॉइंट ए फाइंड करने के बाद ट्रांसपोज कीजिए, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहां से एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 8 में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, डबल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका डिटर्मिनेंट ए का होल पावर n-2 का कितना है, स्क्वायर होता है। n क्या है बाबू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। डबल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1 का कितना है, स्क्वायर आपका हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 9 में आपका एडजॉइंट ऑफ ए के पावर m, या तो एडजॉइंट ए का होल पावर m, जहां पर m बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल आपका नंबर होगा। m बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर नहीं, यहां पर क्या होगा, नेचुरल नंबर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 एडजॉइंट ए का होल पावर m, जैसे आप लोग को समझाने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर का एडजॉइंट निकालिए, या एडजॉइंट ए का फाइंड करने के बाद स्क्वायर कीजिए, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर। प्रॉपर्टी नंबर 10 में एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू k का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ आपका क्या हो जाएगा, 8। यहां से k कोई भी आपका रियल नंबर, k बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। एडजॉइंट k क्या है, कांस्टेंट है। k क्या है बाबू, कांस्टेंट। एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू k का होल पावर n-1 इंटू कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए। प्रॉपर्टी नंबर 11 में एडजॉइंट ऑफ in, यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो किसके बराबर, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 12 में एडजॉइंट ऑफ नल मैट्रिक्स तो किसके बराबर आ जाएगा, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट है, हम लोग इसको याद रखेंगे। जैसे यहाँ ए ट्रांसपोज निकालने के बाद, ए ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद अगर एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो ये ऑल्सो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। डबल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1 का स्क्वायर। यहां से a के पावर m का एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो ऑल्सो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ a का होल पावर m। यहां से एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू k टू दी पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ in इक्वल टू क्या है, in, मतलब यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो किसके बराबर, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। नल मैट्रिक्स 0 है तो 0 का अगर एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो किसके बराबर, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, कॉपी कर लिया जाए। चलिए आज इसमें 3 प्रॉपर्टी, छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, इसको भी हम लोग देख लें। ए एक मैट्रिक्स है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन एडजॉइंट ए आल्सो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखेंगे अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट भी आपको कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। पता है ना आप लोग की डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होता है, आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अभी तक हम नहीं बताए हैं, आगे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ए इज आल्सो क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक्स है एडजॉइंट भी सिमेट्रिक्स होगा। अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तब आपका एडजॉइंट भी क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी समाप्त हो जाता है एडजॉइंट का। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।